कांग्रेस के रहेंगे पायलट या बीजेपी के होंगे? जितिन प्रसाद का पायलट कनेक्शन। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से कैसे उठी चिंगारी? अब दिल्ली में पायलट की क्लास। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है सचिन पायलट। पिछले साल की तरह इस साल भी सचिन पायलट के बगावती सुर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद सचिन पायलट पर सुई आकर ठहर गई है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी इस तरह की अटकलें उठती हैं, पायलट कुछ ऐसा करते हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आता कि आखिर आगे होगा क्या। पिछले साल की तरह रहेगा पायलट का रिजल्ट। साल 2020 में राजस्थान कांग्रेस में हुआ सियासी बवाल तो याद ही होगा आपको। तब भी सचिन पायलट अपने विधायकों को साथ लेकर बगावत पर उतर आए थे। इस दौरान सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ दिया था। ये वो दौर था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल के साथ हो गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ का तख्ता पलटकर मुख्यमंत्री की गद्दी फिर से संभाल ली थी। उस समय राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसे हालात बन चुके थे। यहाँ भी सचिन पायलट अपनों से ही बगावत पर उतर आए थे। अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की नाराजगी ने उन्हें बगावत पर मजबूर कर दिया था और इस दौरान मीडिया में ये खबरें जोरों से उठने लगी थी कि सचिन पायलट भी सिंधिया की तरह ही अपने विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय तक चले राजस्थान में सियासी ड्रामे का अंत कांग्रेस के लिए सुखद हुआ। बीजेपी को लारे देकर सचिन पायलट शांत हो गए। सचिन पायलट ने ना तो कांग्रेस छोड़ी और ना ही बीजेपी में शामिल हुए। पायलट के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा क्यों? जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से मीडिया और बीजेपी की सुई आकर सचिन पायलट पर ठहर गई है। अब जरा समझिए कि आखिर क्यों फिर से सचिन पायलट के पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल इसकी चिंगारी भी राजस्थान से ही उठी थी, जब कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमाराम चौधरी पायलट खेमे के विधायक हैं। 2020 में पायलट की पार्टी से बगावत में हेमाराम भी उनके साथ खड़े थे। ऐसे में हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से ये कयास लगाए गए कि पायलट एक बार फिर से बगावत पर उतर सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मामला ठंडा हो गया। हेमाराम के इस्तीफे से उठी ये चिंगारी 9 जून के बाद तब धधकती आग में तब्दील होने लगी जब जितिन प्रसाद ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। इसके बाद तो सचिन पायलट भी गहलोत सरकार से नाराज हो गए, जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह ने उनका साथ दिया। 10 जून को सचिन पायलट के घर में 8 कांग्रेस विधायक जुटे थे। इतना सब चल ही रहा था कि दिल्ली से प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को फोन कर दिल्ली बुला लिया। अब सचिन 2 दिन तक दिल्ली दौरे पर ही रहेंगे। क्या फिर उठ रही अफवाह या बीजेपी जाएंगे पायलट? जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पायलट के बीजेपी में शामिल होने की बात अभी तक महज एक अफवाह ही लग रही है, क्योंकि खुद सचिन पायलट शुक्रवार को इस बात का सबूत दे चुके हैं। जब एक पत्रकार ने सचिन पायलट से सवाल किया कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, रीता बहुगुणा ने आपसे फोन पर बात की थी, तो इसके जवाब में सचिन पायलट ने क्या कहा आप भी सुनिए। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने हिम्मत नहीं है।
बीजेपी में जाने की अटकलों को पायलट ने शुक्रवार को कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन में शामिल होकर खारिज कर दिया और उसके बाद उनका ये बयान कि उनसे कोई संपर्क करने की हिम्मत नहीं कर सकता, इस बात का सबूत देने के लिए काफी है कि पायलट का फिलहाल बीजेपी में जाने का कोई मन नहीं है। ये तो थी बयानों के आधार पर बात, लेकिन राजनीति में कौन कब किसका दामन छोड़ दे और कौन कब किसका दामन थाम ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल दिल्ली में पायलट की आलाकमान के साथ क्लास चल रही है। अब दिल्ली की बैठकों में क्या फैसला होता है और पायलट कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए डेस्क से पंकज पांडे की रिपोर्ट।